थी। आज अपनी स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर रहा है उत्तराखंड राज्य। अपने 24वें वर्ष में प्रवेश के साथ साथ अब तक राज्य ने कई उपलब्धियां भी की हैं हासिल। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। 18 घंटे डाइवर्ट रहेगा रूट। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए चाक चौबंद प्रबंध। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति लेंगी परेड की सलामी। राज्य की संस्कृति व परंपरा को दर्शाती झांकियों का करेंगे अवलोकन। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार होंगे वितरित। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कहा 2024 में टीवी और 25 में ड्रग फ्री होगा अपना प्रदेश। सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन के युग में अगले 5 साल में बढ़ेगी उत्तराखंड की आर्थिक विकास की दर। जीडीपी दोगुनी करने में हम होंगे कामयाब। सीएम धामी ने राज्य निर्माण के अमर शहीदों राज्य आंदोलनकारियों को किया याद। कहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी उत्तराखंड की मजबूत नींव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां आज अपनी स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर रहा है उत्तराखंड। स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर रहा है उत्तराखंड। अपने 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है उत्तराखंड राज्य। अब तक राज्य ने कई उपलब्धियां भी की हैं हासिल। पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। खबर देहरादून से, जहां पर स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर रहा है उत्तराखंड। अपने 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है उत्तराखंड राज्य। बता दें कि आज यानी कि 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, जहां पर आज अपने 23 वर्ष पूरे कर रहा है उत्तराखंड राज्य। साथ ही अपने 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है उत्तराखंड। अब तक राज्य ने कई उपलब्धियां भी की हैं हासिल। पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर रहा है उत्तराखंड राज्य। बता दें कि अपने 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है उत्तराखंड। अब तक राज्य ने कई उपलब्धियां भी की हैं हासिल। पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर रहा है उत्तराखंड। अपने 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है उत्तराखंड राज्य। आपको बता दें कि इन 23 वर्षों में कई उपलब्धियां भी राज्य ने हासिल की हैं। पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर रहा है उत्तराखंड। अपने 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है उत्तराखंड राज्य। अब तक राज्य ने कई उपलब्धियां भी की हैं हासिल। पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर रहा है उत्तराखंड। आपको बता दें कि अपने 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है उत्तराखंड राज्य। बीते 23 वर्षों में उत्तराखंड राज्य ने कई उपलब्धियां हासिल भी की हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। अतिरिक्त क्या जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड राज्य ने अपने 23 साल आज पूरे कर लिए हैं। 9 नवंबर सन 2000 को राज्य का गठन हुआ था। तमाम शहादतों के बाद इस उत्तराखंड राज्य को हमने हासिल करा है और आज बड़ी ही धूमधाम के साथ इस स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है अवंतिका। इसमें बतौर मुख्य अतिथि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। परेड की सलामी लेंगी, उसका निरीक्षण करेगी।
साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो आयोजन किया गया है उसको भी वो अवलोकन करती हुई नजर आएंगी। और इसके बाद करीबन 12 बजे के करीबन फिर वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो पहली बार ऐसा हो रहा है अवंतिका कि देश की जो राष्ट्रपति हैं वो बतौर मुख्य अतिथि राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रही हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान रहेंगे और तमाम जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और राज्य के जो राज्यपाल हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम जो है वो किए गए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कई कुछ इंतजाम भी किए हैं। वहीं देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ रूट डायवर्जन जाहिर तौर पर किए गए होंगे। हाँ देखिए अवंतिका, चूंकि वीवीआईपी का आना है तो निश्चित ही पुलिस प्रशासन की ओर से इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं। कोशिश की जाती है कि आम जनमानस को भी कम से कम दिक्कतें हों और जो काफिला है वो निर्बाध रूप से चल सके, तो इसको लेकर के रूट डाइवर्जन किए गए हैं। इसके अलावा जो तमाम समस्त जो पुलिसकर्मी हैं उन सभी को और उनके अधिकारी को ये कहा गया है कि आप निर्धारित समय से 3 घंटा पहले जो है अपने ड्यूटी स्थान पर पहुंचे। वहां पर सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ऐसे जो स्थान है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो, खाली हो। और इसके अलावा मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं किया जाएगा ड्यूटी के दौरान। और इसके साथ साथ जो भारी पुलिस बल है उन सभी को उन स्थानों में उनकी ड्यूटी तैनात की गई है जहां जाते राष्ट्रपति का काफिला जाएगा। इसके अलावा जो ट्रैफिक है उसको लेकर के भी अलग से जो प्लान है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। तो करीबन अवंतिका 9 बजे के करीबन राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ रहेंगे और राज्य के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वो भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से आज तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है उसमें सुरक्षा के, जैसे कि आपने बताया कि काफी कुछ कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और साथ ही प्रशासन ने अतिरिक्त इंतजाम भी किया है। राष्ट्रपति जैसे कि मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रही हैं। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है। 24वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है उत्तराखंड। पिछले 23 सालों में उत्तराखंड ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं और जाहिर तौर पर आज यानी कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 24वें अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं, जिसको लेकर के सुरक्षा के कई कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम रूट डायवर्जन किया गया है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद नजर आएंगे। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वहीं 18 घंटे डायवर्ट रहेंगे राजधानी देहरादून के रूट। साथ ही सुरक्षा के किए गए चाक चौबंद प्रबंध। बता दें कि आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति पहुंचेंगी। साथ ही राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए 18 घंटे डायवर्ट रहेंगे देहरादून के रूट और सुरक्षा के भी कई कुछ कड़े इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति अपने पिछले 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर थी, जहां पर वो 7 नवंबर को उत्तराखंड पहुंची थी और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है, जिसमें आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल दिखेंगे। वहीं राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से कई कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं।
सुरक्षा के कई कुछ कड़े इंतजामात देखे गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं देहरादून में करीब 18 घंटे तक रूट डायवर्जन रहेगा। बता दें कि आम जनमानस को परेशानी ना हो और साथ ही जितने भी नेतागढ़ हैं, जितने भी दिग्गज नेता पहुंचेंगे, उनके काफिले को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और वो आगे बढ़ते रहे। इसको देखते हुए तमाम फैसले लिए गए हैं, तमाम स्ट्रैटेजीज जो है वो प्रशासन के द्वारा बनाई गई हैं, जिससे किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं जानकारी के अनुसार ऐसे निर्देश दिए गए हैं पुलिस कर्मियों को कि ड्यूटी के दौरान कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी में होंगे कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी परेड की सलामी। वहीं राज्य की संस्कृति को दर्शाती झांकियों का अवलोकन किया जाएगा। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। राज्य की संस्कृति को दर्शाती झांकियों का राष्ट्रपति करेंगे अवलोकन। साथ ही उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी में होगा कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी परेड की सलामी। राज्य की संस्कृति को दर्शाती झांकियों का अवलोकन भी करती नजर आएंगी राष्ट्रपति। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी देहरादून से, जहां पर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति परेड की सलामी लेती हुई नजर आएंगी। साथ ही राज्य की संस्कृति को दर्शाती झांकियों का भी अवलोकन करती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार भी इसी दौरान वितरित किए जाएंगे। बता दें कि आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि जानकारी है कि मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति शामिल हो रही हैं और तमाम तरह के कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगी, अतिरिक्त क्या जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, मैं बता दूं कि जो आज उत्तराखंड जो है उसकी एक बड़ा दिन है, क्योंकि उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के आज 23वीं वर्षगांठ जो है वो उत्तराखंड मनाने जा रहा है। और इसी बड़े इस इवेंट पे जो है महामहिम राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जो है वो 3 दिवसीय दौरे पे है। 3 दिवसीय दौरे पे कल 2 दिन जो है कल उनका बद्रीनाथ दौरा था, बद्रीनाथ में उनकी पूजा अर्चना थी। इसके अलावा दीक्षांत समारोह में भी कल और परसों जो है वो शामिल रही। और आज जो है आज जो है स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस पर जो है वो एक परेड की अगुवाई जो है वो करेंगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगभग 9:20 पर ये कार्यक्रम जो है आज देहरादून पुलिस लाइन में जो है वो शुरू किया जाएगा। और इसके साथ साथ कई जो सम्मानित लोग हैं उनको सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि आज भले ही जाए कुछ भी कहा जाए तो लेकिन कहीं न कहीं 23 वर्ष जो है वो उत्तराखंड राज्य को बने हो गए हैं। उत्तराखंड ने क्या अब तक पाया है, क्या अब तक खोया है, ये उत्तराखंड भली भांति जानता है। लेकिन कहीं न कहीं आज एक ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन की अगुवाई में जो महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो आज परेड की सलामी लेंगी। और इसके साथ साथ तमाम प्रदेश के वासी जो है प्रदेश के लोग जो है वो बड़ी उत्सुकता में है इस बात को लेकर के कि महामहिम आज देहरादून आई हुई है और देहरादून में आज इस ऐतिहासिक पल का वो भी एक क्षण जो है लोग यहाँ की जनता जो है वो
पल का जो बिल्कुल है राजेश जी, जिस क्षण तरह जो से है वो देखा जाए कि 23 वर्ष पूरे करके 24वें वर्ष में जा रहा है उत्तराखंड, और साथ ही इसमें पहली बार राष्ट्रपति इन कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। साथ ही हम आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि जो उत्तराखंड में गौरव सम्मान पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, तो क्या वो खुद राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो सबको दिए जाएंगे? देखिए बिल्कुल जो तैयारी है वो यहाँ पर जो है कर ली गई है, और तमाम जो कई लोग हैं जिनके नाम जो है वो पहले से ही चिन्हित है, और उनको जो सम्मान है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ परेड की अगुवाई जो है महामहिम राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर करेंगी। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो अंतिका पूरे राजधानी में बने हुए हैं। जीरो जोन में जो है पूरा शहर को आज तब्दील कर दिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जिस तरीके से बड़े इवेंट जो है आज के दिन 9 नवंबर के दिन मनाए जाते थे उत्तराखंड के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक जो आज एक दिन है, एक बड़ा पल है। राष्ट्रपति जब यहाँ पर आई हुई है तो एक स्वाभाविक सी बात है कि लोगों की जो उत्सुकता है अपने प्रदेश के अंदर, अपने शहर के अंदर जो है वो परेड की सलामी लेनी, पुलिस लाइन में एक बड़ा आयोजन जो है यहाँ पर किया गया है। और कई सम्मान जो है उन यहाँ की लोगों को जो है वो मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन है आज उत्तराखंड के लिए, क्योंकि 23 वर्ष जो है उत्तराखंड बने जो है, स्थापना हुई जो है वो हो चुके हैं। जी, देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति भी शिरकत कर रहे हैं, तो वो बेहद गौरव की बात है उत्तराखंड वासियों के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति शिरकत कर रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति को परेड की सलामी भी दी जाएगी। वहीं राज्य की संस्कृति को दर्शाती झांकियों का अवलोकन करती नजर आएंगी राष्ट्रपति। आपको बता दें कि उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार भी राष्ट्रपति के हाथों वितरित किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने दी बधाई। प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए जताया आभार। तो बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है बधाई। प्रदेशवासियों को बधाई देकर जताया आभार। साथ ही कहा कि 2024 में टीबी रोग से फ्री होगा अपना प्रदेश, वहीं 2025 में ड्रग फ्री भी होगा उत्तराखंड। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट में लिखा है। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। वहीं प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उनका आभार भी जताया है। वहीं मुख्यमंत्री ने लिखा कि 2024 में टीबी रोग से मुक्त होगा अपना प्रदेश, वहीं 2025 तक ड्रग फ्री भी होगा उत्तराखंड। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। वहीं प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने लिखा कि 2024 में टीबी रोग से फ्री होगा अपना प्रदेश, 2025 में ड्रग फ्री भी होगा उत्तराखंड प्रदेश। खबर राजधानी देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है बधाई। प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने जताया है आभार। वहीं 2024 में टीबी रोग से भी फ्री होगा अपना प्रदेश। तो इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है सभी प्रदेशवासियों को, और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है अपने ट्वीट में कि 2024 तक उत्तराखंड टीबी मुक्त और 2025 तक ड्रग फ्री हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। राजेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो लगता है हमारे ब्यूरो चीफ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बधाई दी है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर
सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 2024 तक उत्तराखंड राज्य टीबी मुक्त, वही 2025 तक उत्तराखंड राज्य ड्रग फ्री बन जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीडीपी को लेकर किया दावा। कहा, डबल इंजन के युग में बढ़ेगी राज्य की जीडीपी, अगले 5 साल में बढ़ेगी आर्थिक विकास दर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीडीपी को लेकर किया दावा। कहा कि डबल इंजन के युग में बढ़ेगी राज्य की जीडीपी, अगले 5 साल में बढ़ेगी आर्थिक विकास दर। जीडीपी दोगुनी करने में हम होंगे कामयाब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीडीपी को लेकर किया दावा। कहा कि डबल इंजन के युग में बढ़ेगी राज्य की जीडीपी। साथ ही कहा कि अगले 5 साल में बढ़ेगी आर्थिक विकास की दर, वहीं जीडीपी दोगुनी करने में हम होंगे कामयाब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीडीपी को लेकर किया बड़ा दावा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन के युग में बढ़ेगी राज्य की जीडीपी, अगले 5 साल में बढ़ेगी आर्थिक विकास दर, जीडीपी दोगुनी करने में हम होंगे कामयाब। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को किया याद। राज्य निर्माण के अमर शहीदों ने दिया था बलिदान। राज्य निर्माण के अमर शहीदों ने दिया था बलिदान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी किया याद। अटल बिहारी ने ही रखी थी उत्तराखंड की मजबूत नींव। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। राज्य निर्माण के अमर शहीदों ने दिया था बलिदान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया याद। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही रखी थी उत्तराखंड की मजबूत नींव। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को किया याद। राज्य निर्माण के अवसर पर अमर शहीदों ने दिया था बलिदान। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी किया याद। अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी उत्तराखंड की मजबूत नींव। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को किया याद। राज्य निर्माण के अमर शहीदों ने दिया था बलिदान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद करते नजर आए मुख्यमंत्री। साथ ही कहा कि अटल बिहारी ने ही रखी थी उत्तराखंड की मजबूत नींव।